परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और महीना दिया है और परमेश्वर ने इस जुलाई महीने में पहले सप्ताह में उसके चरणों में लेके आया है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चले, अपनी आंखों को बंद करते हुए, सरों को झुकाते हुए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने हमें इस सेकंड तक, इस पल तक सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है, हर एक हानियों से, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से इस परमेश्वर ने हमें बचाया है। अपनी पवित्र आत्मा से उसने हमें तृप्त किया है, उस पवित्र आत्मा ने हमें चलाया है। हम उस महान जीवित सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो मृत्यु में से जी उठा परमेश्वर है। वो सनातन का परमेश्वर है, वो आज और कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो शारोन का गुलाब है, वो हमारा सब कुछ है, हमारा एक अच्छा चरवाहा है, हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। क्या हम सब मिलकर अपने मुंह को खोल के जहाँ पर भी हम लोग बैठे हैं उन सारे उपकारों को सोचते हुए उस परमेश्वर का हृदय की गहराई से, आत्मा की सच्चाई से उस परमेश्वर को आराधना करें और कहें, हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर जीवन के लिए राजा, धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें जीवित रखा है, धन्यवाद देते परमेश्वर वो पिछले पूरे जून महीने तो हमारे साथ रहा परमेश्वर। इस संसार में हर एक परेशानियां थी, हर एक मुसीबतें थी, अनेक मृत्यु हो रही थी राजा, लेकिन आपने हमें जीवित रखा है। आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं आपकी उपासना करने के लिए। आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है। हम उन सब को सोचते हुए अपने दिल की गहराई से आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। जब हम सब मिलकर आपकी सच्चाई के साथ, पूरे दिल के हृदय के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करें, तू स्वर्ग को छोड़ के हमारे बीच में आ जा, अपने पवित्र अभिषेक के इस जगह को भर दे राजा, अपने पवित्र अभिषेक से इस जगह को भर दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हम में से सबको परमेश्वर महसूस करने के लिए, तेरी उस ताकत को महसूस करने के लिए, तेरी महानता को महसूस करने के लिए राजा, और तेरे उपकारों को परमेश्वर स्मरण करने के लिए सहायता कर राजा। ओ राजा, हम आज सुबह के वक्त में जीवित हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया है कि हम सब आपके चरणों में आके तुझे धन्यवाद दें, तेरी स्तुति करें, तुझे वो सारा आदर और सम्मान दे परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, हम तुझे दंडवत करते हैं राजा। आप हमारे बीच में आ जाइए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हम में से हर एक इंसान परमेश्वर, तेरे लोग परमेश्वर तुझे महसूस करने पाए परमेश्वर। इस आराधना से आज आप परमेश्वर हमें एक छुटकारा देने वाले हैं, हमारी बीमारियों को दूर करने वाले हैं, हमारे जीवनों से हर एक पाप को और बुरी आदतों को निकालने वाले हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उस सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग YouTube और Facebook में परमेश्वर मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं राजा, उन सबको आप आशीष करिए राजा। ओ तेरी उपस्थिति को परमेश्वर वो प्रथम स्थान देने के लिए अपने सारे कामकाज को भूलते हुए सिर्फ तेरे चरणों में बैठने के लिए सहायता कर राजा। उस मरियम के समान परमेश्वर हमें वो उत्तम भाग को चुनने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में हम आपको जितना भी धन्यवाद दें, जितना भी आपके नाम को ऊंचा उठाएं राजा, वो सब कुछ कम है परमेश्वर।
क्योंकि तूने हमारे जीवनों में अनेक आशीषें दी है, अनेक भलाइयां की है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पूरी आराधना में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर इस होपेजी कलीसिया की हिंदी आराधना में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उस जुलाई महीने का पहला सप्ताह दिया है। पिछले पूरे महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारे आने जाने में परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की, हमें भला चंगा रखा और हमें जीवित रखा है। आइए एक धन्यवादी हृदय के साथ कुछ गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। पहला गीत गाएंगे, हे महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है। इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। Be
यीशु राजाओं का राजा, हे महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His word. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above His word. The power and love of God is an awesome God. Hey महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हे महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे राजाओं का राजा है, वो हमारा प्रभु है और हम सब उस परमेश्वर की संतान हैं। आइए इस दूसरे गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो हमारा राजा है और हम उसकी संतान है। हमारे दुख के समय में उस परमेश्वर ने हमें बचाया। हो सकता है आपके परिवार में अनेक लोग बीमार हो सकते हैं, हो सकता है आपने अपने रोजगार को छोड़ दिया हो, अपने रोजगार को खो दिया हो, लेकिन वो हमारा राजा है। हमारे दुख के समय में, हमारी चिंता के समय में वो हमारा ख्याल रखता है। जब हम उस परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, जब हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, वो हमारे जीवनों से सारे मुसीबत को दूर करता है। आइए विश्वास के साथ तालियां बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। स्वर्ग है उसका सिंहासन।
भरोसा हो तो कभी ना डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा हो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा हो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार। उस परमेश्वर के सारे उपकारों को सोचते हुए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक भलाइयाँ की हैं। आज सुबह के समय में उसकी हर एक भलाइयों को सोचते हुए, उसकी हर एक आशीषों को सोचते हुए, उस परमेश्वर की हर एक कुर्बानियों को सोचते हुए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चले, अपने हाथों को उठाकर अपनी आवाज को ऊंचा करके उसकी जय जयकार करें और कहें, हाँ परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर। जब हमारा भरोसा तेरे ऊपर होता है राजा, हमें शैतान परमेश्वर नहीं निगा पाएगा, हमें शैतान नहीं डरा पाएगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हाँ परमेश्वर, हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर, हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर आपके ऊपर है राजा, क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर। हर एक हानियों से आपने हमें बचाया है परमेश्वर। आपने हमें अपनी स्वर्गीय सुरक्षा से राजा हमारी सुरक्षा की है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में हम अपना पूरा भरोसा आपके ऊपर डेलना चाहते हैं राजा। हम अपना पूरा भरोसा आपके ऊपर उंडेलना चाहते हैं राजा। जब हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आप हमारी सारी परेशानियों को देख लेते हैं राजा। आप हमारी सारी जरूरतों को देख लेते हैं परमेश्वर, और हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलें और कहें, हाँ परमेश्वर, जब हम सब मिलकर आपके नाम को जय जयकार करेंगे, आपके नाम की स्तुति करेंगे, आपको वह सारा आदर और सम्मान देंगे परमेश्वर। आप हमें आने वाले दिनों में परमेश्वर उच्च स्थानों पर उठा के खड़ा करने वाले हैं। ऊंचे पदों पे परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करने वाले हैं परमेश्वर। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे तंगी और मुसीबत हो, वो सब पार करने के लिए, तुम्हारे इस जीवन की नैया को पार करने के लिए हमारे एक माझी के समान हमारे जीवनों में आया है राजा। हम आपका दिल की गहराई से स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर, हम सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपके हर एक उपकारों को सोचते हुए, आपके हर एक भले कामों को सोचते हुए परमेश्वर, हम आपका सजदा करने आए हैं राजा। क्योंकि तू मात्र परमेश्वर, तू मात्र परमेश्वर, तू ही हमारा एकमात्र मार्ग है राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। इस संसार की नींव डालने से पहले राजा, आपने हमें चुन लिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। वो तेरे नाम को परमेश्वर जितना ज्यादा परमेश्वर ऊंचा करे उतना कम है। तेरा नाम सबसे महान नाम है राजा। तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। तेरा नाम सर्वशक्ति नाम है परमेश्वर। तेरे नाम में परमेश्वर हमें शक्ति मिलती है। तेरे नाम से परमेश्वर हमें उद्धार मिलता है राजा। तेरे नाम से परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है राजा। तेरी स्तुति करते हैं राजा।
अपने हृदय की गहराई से राजा तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो हमारे बीच में आप परमेश्वर मौजूद है राजा। आपके वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 लोग जमा होते हैं वहाँ पे तू मौजूद है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं राजा। तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर अपने सच्चे हृदय की गहराई से राजा आपको धन्यवाद देने आए राजा, क्योंकि तू हमारे जीवनों में एक सच्चे खुदावन के समान परमेश्वर, एक चरवाहा के समान परमेश्वर तूने हमारी देखभाल की परमेश्वर। अपने दिल की गहराई से राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और वो सारा आदर सम्मान आपको देते हैं राजा जो तुझे हमें देना चाहिए परमेश्वर। कोटि कोटि स्तुति तू है सच्चा
परमेश्वर, हम कोटि कोटि तेरी स्तुति करते हैं राजा, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर, आने वाले जीवन में क्या होने वाला है, क्या हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें नहीं पता परमेश्वर। लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर, हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं राजा। वो परमेश्वर, तुझ बिना हमारा जीवन अधूरा है राजा। अगर वो यीशु आपके जीवन में नहीं है, अगर आप उस यीशु मसीह से प्यार नहीं करते हैं, आपका जीवन एक शून्य है। अगर आज सुबह के समय में आपको लगता है कि उस परमेश्वर को आप छोड़कर, उस परमेश्वर को आप भूलकर कोसों दूर चले गए हैं, उस परमेश्वर के चरणों में आइए, कहिए हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं परमेश्वर। हमारे जीवन में कल को क्या होने वाला है, क्या कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन जब हमारा जीवन पवित्र रहेगा, जब हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अपने जीवनों को पाप से बचाते हुए, अपने जीवनों को इस संसार की हर एक चीजों से बचाते हुए चलेंगे, तो हमें निश्चय रहना चाहिए कि जब हम इस संसार में अपनी आंखों को बंद करेंगे, जब हम इस संसार में अपनी श्वास को रोकेंगे, हम उस स्वर्ग में जाएंगे। उस जगह में परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर घर बनाया है। हाँ परमेश्वर, अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा। इस पूरे महीने आप हमारे साथ रहिए, हमें संभालिए। आपकी संपूर्ण सुरक्षा परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारे पासबानों के ऊपर परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी के ऊपर होने पाए राजा। इस देश पर परमेश्वर अपनी दया के हाथ को परमेश्वर बढ़ा दे राजा। हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबतों से, वो परमेश्वर हर एक मृत्यु से परमेश्वर, हर एक बुरे लोग की नजरों से हमें बचा के रख राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। इस नए महीने में आप सबको हम स्वागत करते हैं। पिछले 6 महीने से प्रभु ने हमको चलाया है, बचाया है। हमको जो हमें रचाया है वो हमें सुरक्षित तरफ से हमें ले आया है। हमारा दौड़ और भी आगे बढ़ने के लिए नए महीने में वो हमें हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर हमें अभी तक ले आया है। उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। चलिए हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस नए महीने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे लिए अच्छी तरह से गीत गाने के लिए एक मौका दिया, आराधना करने के लिए एक मौका दिया। हमारे साथ जो इस साल में हमारे साथ शुरू किया था, बहुतों ने ये अच्छा मौका खो दिए हैं। बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए करुणामय हाथ से चलाया है। आपकी दृष्टि हमारे ऊपर रखी है, इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपके करुणा से, आपके दया से अभी तक हमको आपने बचाकर ले आया है, इसीलिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन आपके वचनों के मुताबिक चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। एक एक दिन, एक एक क्षण आपके साथ हम चलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए प्रभु। और हमें अपने आंखों के पुतले के नाई, अपने पंखों के अंदर हमें बंद करके, हमें ढक कर, हमें बचा कर ले आइए। धन्यवाद प्रभु। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं। प्रेरितों के किताब 12 का 16 वाला वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के किताब 12 का 16 वाला वचन। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गया।
तब उसने उन्हें हाथ से सेन किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु की रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को ये बात कह देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि जब पतरस खटखटाए हुए खड़ा था, द्वार के पास खड़ा था, तो वहाँ के लोग इसे सुनकर पहले तो उन्होंने खोला नहीं, फिर जब उन्होंने खोला तो वह लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये महीना प्रभु हमें आश्चर्यचकित कामों से हमें आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देगा। हमें आश्चर्यचकित कार्य को देखने के लिए एक मौका देने वाला है। आप लोग तैयार हैं? वो आश्चर्य काम देखने के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कौन से लोगों को ये आश्चर्य काम मिलेगा? देखिए, जो प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, उन दिनों पतरस को बंदीगृह में बंद किया गया था। जब हम 5वां वाले वचन पढ़ते हैं तो उसमें मालूम होता है बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया के लिए लो लगाकर, कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हम प्रार्थना करते हैं मन से, दिल से, अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बंदी हैं, जो रोगी हैं, जो आजकल बेचैन हैं, उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर उनको छुटकारा देता है। हालेलुया। उनको जब छुटकारा देता है तो कैसे रखता है? देखिए, ये पतरस को जब बंदीगृह से बाहर निकाला तो ये सोच रहा था कि कोई दृश्य देख रहा है। स्वर्गदूत ने उसे उठाया और उसे कहा, तू अपना कपड़ा पहन ले, जल्द से तू अपना जूता पहन ले, हाँ सब पहन कर तू मेरे पीछे आ जा करके कहा। कमर बांधने को कहा, कपड़ा पहनने को कहा, जूता पहनने को कहा, सब पहनकर तू मेरे पीछे आ। और जब वह बाहर निकला तो देखते हैं कि निकलने से पहले उसके हाथ की जंजीरें सब टूट गई, खुल गई थी, और वह 4 पहरेदारों के बीच में से बाहर निकल आया। और वहाँ एक फाटक था जो लोहे की बनी थी, वो भी खुल गई थी। जब तक वह गली पर नहीं आया तब तक वह सोच रहा था कि कुछ स्वप्न देख रहा है, कुछ दृश्य देख रहा है। लेकिन जब उसके साथ जो दूत थे, स्वर्गदूत थे, जब वहां से निकल गए, उसके साथ पास से उसे छोड़कर चला गया, तब उसको मालूम हुआ कि वह बंदीगृह से बाहर आया। हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम जो भी बंदी लोग, जो भी दुख से पीड़ित हैं, उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक दूत भेजता है और उन्हें छुड़ा कर ले आता है। हालेलुया। अगर वो छुड़ाता है तो हमें एक आश्चर्यजनक कार्य देखते हैं। देखिए, ये वहां से निकलकर सीधा यूहन्ना के घर में, उसके माता मरियम के घर में गया, और वहां उसको मालूम था कि यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप लोग भी मिलकर प्रार्थना करते हैं? अगर आप प्रार्थना करते हैं एक मन होकर, आप लोग मिलकर, अगर आप कलीसिया ना भी जा सके, घर में अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जान पहचान लोगों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, दोस्तों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। एक मन होकर जो भी आप प्रार्थना करते हैं उसे प्रभु सुनता है, और इस महीना वो आपको छुटकारा देने वाला है। जो आपने प्रार्थना किया उसका उत्तर आज जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बिना कोई निस्संदेह जब प्रार्थना करता है,
तो उसे वो मिलता है। देखिए, ये लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने पतरस को देखा तो उनको वो आश्चर्य हुआ, कैसा ये काम हुआ करके वो लोग आश्चर्य में भर गए थे। हाँ, हमारा प्रभु जो भी काम करता है आश्चर्यजनक काम करता है। पिछले 6 महीने में अगर आप किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु कहता है इस महीना आपको एक आश्चर्यजनक कार्य आप पाएंगे, देखेंगे, तो जरूर जरूर आपके जिंदगी में एक बदलाव आएगा। देखिए, जो राजा इस पतरस को पकड़कर बंदीगाह में बंद किया, वो राजा वहां से निकल भाग गया था। 19 वाला वचन जब पढ़ेंगे, जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया तो पहरों ने जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं, और वे यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जा रहा। ये यहूदियों को छोड़कर कैसरिया जा रहा था। जो अधिकारी उसे बंदीगाह में बंद किया वो उस स्थान को छोड़कर भाग गया, लेकिन पतरस तो उसी जगह में रहकर वह मसीह के बारे में दूसरों को प्रचार कर रहा था, दूसरों को मसीह के बारे में सुसमाचार दे रहा था। देखिए, जो हमें बंदी बनाना चाहता है, जो हमें जंजीरों में जकड़ना चाहता है, जो हमें मार गिराना चाहता है, वो भागेगा, हम यहीं रहेंगे। हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए गवाही बन के रहेंगे। इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं रहना चाहिए, हमें कोई भी संदेह इसमें नहीं रहना चाहिए। निस्संदेह हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें सब किस्म के आशीष पा सकते हैं। हम दूसरा एक जन के बारे में देखेंगे, यही प्रेरितों के किताब 3 आयर का 10वां वचन। उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। यहाँ भी देखते हैं लोग अचंभित और चकित रह गए। यहाँ क्या हुआ? देखिए, एक आदमी जो बहुत साल से भीख मांग रहा था, वो उसके बारे में कहा गया है कि 3 आयर का 2 वचन पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। पैदाइश ही वह लंगड़ा था। जब से पैदा हुआ वह लंगड़ा ही पैदा हुआ अपने माँ के कोख से। लेकिन अब क्या हुआ? देखिए, इसके अंदर एक ऐसा अचंभव, ऐसा एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ। ये तो बहुत साल से यहाँ भीख मांग रहा था। एक दिन पतरस और यूहन्ना उस जगह गए, प्रार्थना के समय मंदिर गए। प्रार्थना के समय जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी अचंभव कार्य होता है। अगर हम घर में प्रार्थना करें वहाँ भी आश्चर्य कार्य देख सकते हैं। अगर हम प्रभु के भवन में मंदिर जाएं तो वहाँ भी हम आश्चर्य कार्य देख सकते हैं। देखिए, इस आदमी से उन्होंने कहा, चांदी सोना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुमको देंगे। ऐसे कहकर उसके हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। जैसे ही उसे पकड़कर उठाया तो देखिए उसके पाँव और टखनों में बल आ गई और वो उछल रहा था, कूद रहा था, यहाँ वहाँ चल फिर रहा था। इतना खुश हो गया क्योंकि वह अभी तक वह अपने पैरों में खड़ा नहीं था। देखिए, 4 वाला आयत 21 और 22 वाला वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोग के कारण उन्हें दंड देने का कोई दावा नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे,
क्योंकि वे मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वो 40 वर्ष से अधिक आयु था। 40 वर्ष तक वह भीख मांगने का एक ही काम करता था। लोग उसे उठा कर ले आते थे। जब वो छोटा था तो उसे उठाना बहुत आसान था। जब वो बड़ा हो गया तो उसे उठाना तो बहुत मुश्किल है। वो शायद किसी को पैसा देकर उसे उठा कर ले आने के लिए टोली पर लाया जाता होगा, लेकिन अब वह अपने पैरों में खड़ा है, उछल रहा है, कूद रहा है और इसे वहां जो मंदिर में आए थे, प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना कर रहे थे और जो लोग वहां आसपास टहल रहे थे, सब लोगों ने देखा। सब जानते हैं 40 साल से ये यहां लंगड़ा पड़ा था। तो जब उन्होंने देखा कि इस आदमी के अंदर भी ऐसा कुछ कार्य हो सकता है, तो कैसा अद्भुत कार्य मसीह कर सकता है। तो इसके बारे में जब पूछताछ करते हैं तो पतरस और यूहन्ना कहते हैं, आप सब ऐसे आश्चर्य से हमें क्यों देख रहे हो? मसीह सब कुछ कर सकता है। मसीह के नाम से अगर आप बेचैन हैं, मसीह के नाम से अगर आप पुकारेंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको नया मार्ग मिलेगा, आपकी आंसू पोंछा जाएगा, आपका जो भी कठिन रास्ता है उस कठिनाई से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अगर मसीह को अपने अंदर धर लें, अगर आप मसीह पर भरोसा रखें, अगर आप मसीह के नाम से कुछ भी मांगे, अगर आप अपने काम खो दिए, अगर आप अपने प्रिय लोगों को खो दिए, तो मसीह आपके लिए एक माँ बनकर, एक बाप बनकर आपको ख्याल रखता है, एक पिता के समान संभालता है, एक बड़ा भाई के समान आपके साथ रहता है। आपको जो भी आलोचना चाहिए वो आपको जरूर देगा। आपके साथ रहने वाला प्रभु हमारा जीवित मसीह है। हमारे लिए उसने अपना जान दिया है, अपना खून दिया है। वो कहता है, मेरे खून से आप चंगे होते हैं, मेरे लहू से आपके पाप धो देता हूं। अगर आप मेरे नाम से भरोसा रखोगे, अगर आप मेरे ऊपर ऐसा एक विचार रखकर प्रार्थना करोगे कि मैं कर सकता हूं, तो जरूर आपको सब किस्म की कठिनाई दूर होकर आपको उत्तर मिलेगी। हालेलुया। ये 40 साल से ये आदमी लंगड़ा पड़ा था, लेकिन अभी इसके बीच में, इसके अंदर ऐसा एक शक्ति मिली। वो उठ खड़ा हो गया, उछलने लगा, चलने लगा, फिरने लगा। सब लोगों ने देखा। अधिकारी लोग इस पर कोई भी दोष नहीं ठहरा सके, उनको किसी भी तरह से उनको रुकावट नहीं डाल सके, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, सब आंखें देख रही है। हम तो 2 आंखों से देखते हैं, हमें अनेक आंख हमें देखती है। अगर आपकी दशा कैसी है, लंगड़ापन है, अंधे हैं, बहरे हैं, तो आप मसीह के पास आइए, मसीह से विश्वास कीजिए। आपकी जो भी परिस्थिति है वह सब हटने के लिए वह इस महीने आपके अंदर एक आश्चर्यजनक आश्चर्य कार्य निश्चय करेगा, अगर आप उस पर भरोसा रखोगे। देखिए, हम दूसरा एक जन के बारे में देखेंगे। दानियेल का किताब 3:24। हम सब तो दानियेल का किताब अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, हम बार बार इसके बारे में बातें करते हैं। अगर यहाँ हम आज देखेंगे आश्चर्य कार्य क्या हुआ। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ
और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि 3 युवक लोग, वे थे शाद्राक, मेशक और अबेदनगो। इन्हें तो बंदी बनाकर दूसरे देश में, बाबिलोन देश में ले गए थे। वहाँ राजा के दृश्य में उनको दया मिली और उनको एक ऊंचे पद का काम भी वहाँ दिया गया था। लेकिन ऐसा एक परिस्थिति हुई कि उन लोगों को एक मूरत के आगे उनको दंडवत करने के लिए एक दिन कहा गया। लेकिन सब लोगों ने, उस देश के सब लोगों ने तो उस मूरत के आगे दंडवत किया। ये 3 ही लोग वहां खड़े थे। देखिए, एक बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में सब लोग दंडवत कर रहे हैं, नीचे अपना सर पटक कर, लेकिन ये 3 ही लोग खड़े थे। इसे देखते ही वहां के अधिकारी लोग राजा से इनके बारे में लोग चुगली कर रहे हैं। अगर जब चुगली किया तो राजा वहां आया और पूछा, क्या तुम तीनों ने मेरा आज्ञा नहीं माना? अभी फिर से मैं सब किस्म के बाजा बजाऊंगा और तुम्हें दंडवत करना होगा। लेकिन उन्होंने ऐसे ठान कर रहे, बोले कि राजा, हम आपके लिए उत्तर नहीं देने वाले, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप तो जानते हैं हमारे बारे में, हम यहूदी लोग हैं, हम इसके आगे दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है कि मूरत की पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा को अब ये सुनकर और भी क्रोधित हुआ और वो कहा, देखिए, मैं पहले कहा दिया कि अगर कोई नहीं किया तो उन्हें आग के भट्ठे में डाल दूंगा, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, 7 गुना ये आग के आंच को बढ़ाऊंगा और आपको उसके अंदर डाल दूंगा। तो उन्होंने कहा, राजा तू डाल, हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमें बचाए या ना भी बचाए, हम तो अपने बातों में अटल हैं, हम कभी भी मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। तो राजा को और भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इनको बांध कर, ये तो पहले से शांत थे, लेकिन उन्होंने कहा इसको बांध कर, इनको उठाकर उस भट्टे में डाल दो। तो तुरंत अधिकारी लोग आए, सैनिक से उनमें से 3 जन आए, उनको पकड़कर बांधकर उस भट्टे में डाला। हम क्या सोचते होंगे? प्रार्थना किया, प्रभु के लिए जुनून रखा, हम सब किस्म के कर्तव्यों को पालन किया, फिर भी हमें ऐसा भट्टा क्यों आता है? ऐसा मुश्किल हमारे जिंदगी में क्यों आती है? ऐसा रोग से हम क्यों पीड़ित हैं? ऐसे कर्ज में हम क्यों जकड़े हुए हैं? बहुत सारे प्रश्न हमारे आगे रहता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें ऐसे छोड़ता नहीं है। देखिए, ये 3 जनों को उठाकर आग के भट्टे में डाला ही था। उसी क्षण हमारा प्रभु उस भट्टे के बीच में, उस जलती हुई आग के बीच में वो वहां विराजमान हो गया था। राजा को ऐसा एक अचंभित, नहीं तो ऐसा एक आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर वो तुरंत उठ खड़ा हो गया करके वचन कहता है। और उसने अपने मंत्री से फिर से पूछा, हम 3 जनों को बांधकर भट्टे में डाला है ना? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं तो 4 जनों को देख रहा हूं और वो बंधे नहीं, वो खुले हुए हैं और वो टहल रहे हैं अंदर, वो पीड़ित से तड़प रहे नहीं, वो टहल रहे हैं। देखिए, ऐसा आश्चर्य कार्य इस महीना प्रभु हमारे जिंदगी में भी करेगा। क्या आपको ऐसी पीढ़ी है? क्या आपको ऐसी दुखदाई समय जा रहा है?
तो आप कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि हमारा प्रभु आपके साथ जरूर है। भरोसा रखिए, आप जलेंगे नहीं। आप अगर पानी के बीच में भी जाएं, आप डूबोगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु आपके साथ है। वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो आपको किसी भी तरह से बचा सकता है। आग के बीच में वो टहल रहे थे, तो राजा कहता है, हे शाद्राक मेशक आबेदनेगो, बाहर निकलो। तो निकलते वो लोग उसे जांच करके देखा, उनमें कोई भी हानि नहीं हुई, कोई भी हानि नहीं हुई। हम तो सोचेंगे, हे प्रभु, इन पे आग में जाने से पहले क्यों नहीं रोका? क्यों राजा का दिल आपने नहीं बदला? क्यों ऐसे मुश्किलों में इनको क्यों डालना पड़ा? लेकिन क्या हुआ देखिए, जब नेबुकदनेस्सर ने उनको बाहर निकाला तो वो कहता है, धन्य है शाद्राक मेशक आबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता के उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश में जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले से जो कोई शाद्राक मेशक आबेदनेगो का परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये आग के अंदर ना गए, अगर ऐसा अचंभव कार्य यहाँ ना हुआ, तो ये लोग कैसे हमारे परमेश्वर को जान सकते हैं? कैसे हमारे परमेश्वर के बातें ऐसे बोल सकते हैं? देखिए, राजा का आज्ञा था कि अंदर डालने के लिए, वही राजा का आज्ञा था बाहर निकालने के लिए, और वही राजा आज्ञा देता है कि इनका परमेश्वर ही परमेश्वर है। इनका परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी तुच्छ कहना नहीं चाहिए, कोई भी इनका निंदा करना नहीं चाहिए। तो ये शब्द राजा के मुंह से निकलने के लिए हमें नहीं तो शाद्राक मेशक आबेदनेगो को इस आग के बट्टे के अंदर जाना पड़ा। अगर आप बीमार हैं तो दुखी मत होइए, प्रभु आपको बाहर निकालेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप दुख मत होइए, इस महीना प्रभु आपके लिए नया काम देगा। ये शाद्राक मेशक आबेदनेगो को क्या मिला आप जानते हैं? उनको ऊंचा पद मिला। इस सिलसिले के बाद उनको एक ऊंचा पद मिला। उनके परमेश्वर के बारे में लोग आश्चर्य से देख रहे थे। वहां भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लोग, भिन्न भिन्न देश के लोग सब थे वहां। सब लोगों ने जान लिया कि हमारा परमेश्वर कैसा है, कैसा कार्य कर सकता है। अगर आपके जिंदगी में भी ऐसा है तो आपके मुल्क के लोग, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके जान पहचान लोग हैं, सब लोग जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। हाँ, इस महीना हमारे लिए हमारा प्रभु आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कलीसिया के लिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए पासबान के लिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए दूसरों के लिए जो आजकल इस पीढ़ी से, इस मरी से, इस दुखदाई दुनिया में कितने मुश्किलों को झेल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम परदेश में भी हो तो हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कार्य करने को तैयार है। आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस नए महीने में हमें ऐसा एक वचन दिया है कि हमारा प्रभु कैसा प्रभु है। हमारा प्रभु आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु हमें छुटकारा देता है जंजीरों से, बंदगी से, बंदगाह से हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है। हे प्रभु, तो हमारे साथ रहकर, हमारा प्रार्थना सुनकर जल्द से जल्द हमें उत्तर दीजिए प्रभु। जो भी छोटे बड़े इस आराधना में शामिल हैं, इस वचनों को सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सबको इस वचनों के द्वारा आप उनके साथ, आपके उनके मन में, उनके विचार में जब आप जाते हैं तो आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु इस महीना हमारे साथ है करके उन भरोसा करने के लिए एक शक्ति दीजिए प्रभु। उनको एक ऐसा निर्णय लेने दीजिए प्रभु, ताकि हमारे प्रभु के पास जब हम आते हैं कभी हम दुख नहीं जाते, हमें कभी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते ही रहेंगे सब लोगों के बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। इस महीना हमारा कलीसिया खुल गया है और लोगों को आकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आपने सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। भिन्न भिन्न के लोग जहाँ जहाँ इसे सुन रहे हैं, आसपास के, इस कलीसिया के आसपास जो भी हैं, वो सब आकर एकत्रित होकर एक जगह में एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए हमें मौका दीजिए प्रभु। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस नए महीने नया कार्य, आश्चर्यजनक कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। चलिए हम सब एक साथ मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।